नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि इजरायल और लेबनान ने इजरायली सैनिकों के लिए दक्षिणी लेबनान से वापसी की समय सीमा 18 फरवरी तक बढ़ाने पर सहमति जताई है, क्योंकि इजरायल ने समय की अपील की थी। इजरायल ने कहा है कि उसे लंबे समय तक लेबनान में रहने की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण के सभी क्षेत्रों में लेबनानी सेना तैनात नहीं है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह क्षेत्र में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित ना कर सके। लेबनानी सेना ने कहा है कि तब तक तैनाती नहीं कर सकते हैं जब तक इजरायल सेना वापस नहीं जाती है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि लेबनान और इजरायल के बीच निगरानी की व्यवस्था 18 तक प्रभावी रहेगी। इसमें यह भी कहा गया कि संबंधित सरकारें 7 अक्टूबर 2023 के बाद पकड़े गए लेबनानी कैदियों की वापसी के लिए भी बातचीत शुरू करेगी। इजरायली या फिर लेबनानी सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेबनान के राष्ट्रपति के कार्यालय ने रविवार की शुरुआत में एक बयान जारी कर इस बात को इनकार किया था कि इसमें कोई विस्तार हुआ है। इजरायल की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी की थी। लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली वालों ने संघर्ष विराम समझौते के अनुरूप अपनी वापसी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए और 124 घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मृतकों में 6 महिलाएं और एक लेबनान सेना का जवान शामिल है। सीमावर्ती इलाके के करीब 20 गांव में लोगों के घायल होने की भी खबर है। हिजबुल्लाह के झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, जिनमें से कुछ हिजबुल्लाह के झंडे लिए हुए थे। उन्होंने नवंबर के अंत में इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध को रोकने वाले युद्ध विराम समझौते में निर्धारित 60 दिन की समय सीमा तक दक्षिणी लेबनान से इजरायल की वापसी में विफलता का विरोध करने के लिए कई गांव में प्रवेश करने का प्रयास किया। इजरायल ने कहा कि उसे लंबे समय तक रहने की जरूरत है, क्योंकि लेबनानी सेना ने दक्षिणी लेबनान के सभी क्षेत्रों में तैनात नहीं किया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह क्षेत्र में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित ना कर सके। लेबनानी सेना ने कहा है कि अब तक तैनाती नहीं कर सकती है जब तक कि इजरायली सेना वापस नहीं चली जाती। इजरायली सेना ने रविवार के विरोध प्रदर्शन को भड़काने के लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया। इसने एक बयान में कहा कि उसके सैनिकों ने कई क्षेत्रों में खतरों को दूर करने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जहां संदिग्धों के आने की पहचान की गई थी। इसमें कहा गया है कि इजरायली सैनिकों के करीबी कई संदिग्धों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेबनान में यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल ने रविवार को हजारों फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में उनके घरों में लौटने से रोक दिया और हमास पर बंधकों को रिहा करने के क्रम को बदलकर नाजुक युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया है। बयान में कहा गया कि तथ्य यह है कि नवंबर समझौते में ही जिस तरीके से ये तय किया गया था कि समय सीमा पूरी नहीं हुई है, UNIFIL ने कहा है कि आगे की हिंसा से क्षेत्र में नाजुक सुरक्षा स्थिति और लेबनान में शत्रुता की समाप्ति और सरकार के गठन से उत्पन्न स्थिरता की संभावनाएं कमजोर होने का खतरा है। इसने इजरायली सैनिकों की पूरी तरह वापसी लितानी नदी के दक्षिण में हथियारों और संपत्तियों को हटाने, पूरे दक्षिण लेबनान में लेबनानी सेना की तैनाती और ब्लू रेखा के दोनों किनारों पर विस्थापित नागरिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। मतलब ये टर्म एंड कंडीशन इसमें लगाए गए हैं। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।